नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। शाम के 7 बज रहे हैं और हम एक बार फिर हाजिर है अपने तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करने, समझने और समाधान की राह तलाशने को आज के सबसे बड़े मुद्दे पर। संसद के मॉनसून सत्र को शुरू हुए 2 सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन इन 2 हफ्तों में संसद में सिर्फ 18 घंटे ही काम हो पाया, यानी कि काम कम हुआ और हंगामा ज्यादा हुआ है। 19 जुलाई को सत्र के शुरू होने के साथ ही लग गया था कि आने वाले दिनों में संसद की सूरत क्या होने वाली है। इस सत्र में जहां एक तरफ विपक्ष के तरकश में मुद्दों के एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र से लेकर पेगासस जैसे ब्रह्मास्त्र तक मौजूद थे, जिनके जरिए विपक्ष सरकार को घेर कर तमाम मुद्दों पर जवाबदेही के लिए मजबूर कर सकता था, पर ऐसा हो ना सका। सरकार तमाम मुद्दों पर विपक्षी हमलों से बच निकली, या यूं कहा जाए विपक्ष ने सरकार को घेरने का स्वर्णिम अवसर गंवा दिया। यानी कि जिस विपक्ष को सरकार को अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर करना चाहिए था, वो विपक्ष खुद सरकार की पिच पर अब खेल रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, धराशायी हो चुके अर्थव्यवस्था के दौर में अब सरकार हमलावर है विपक्ष पर, और सरकार कह रही है कि विपक्ष ने न सिर्फ जनता के टैक्स के पैसे बर्बाद किए, बल्कि जनहित से जुड़े हुए मसलों को भी कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम किया। दोनों सदनों की सूचीबद्ध विधायी कार्यवाही पर इस हंगामे की वजह से काफी असर भी पड़ा। हालांकि इस हंगामे के बीच ही सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बिलों को पटल पर रखा और बिना किसी बहस के ही पारित भी करवा लिया। फिलहाल तो सरकार और विपक्ष के बीच सदन की कार्यवाही को लेकर कोई सहमति बनती दिखाई दे नहीं रही। राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों को नाश्ते पर बुला लिया, तो वहीं सरकार जहां बिना बहस कई बिलों को पास करवा रही है। एक और आंकड़े पर नजर डाले तो हंगामे की वजह से 19 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से संसद के दोनों सदनों का कामकाज बुरी तरह से बाधित रहा। लोकसभा के संभावित 54 घंटों में से केवल 7 घंटे काम करने की अनुमति दी गई, जबकि राज्यसभा के संभावित 53 घंटों में से केवल 11 घंटे काम करने की अनुमति दी गई। अब तक संसद ने संभावित 107 घंटों में से केवल 18 घंटे काम किया और लगभग 89 घंटे काम करने का जो समय था, जो चर्चा का समय था, जनहित के मुद्दे जब उठाए जा सकते थे, वो सब बर्बाद हुआ। इसका मतलब यह है कि करदाताओं के पैसे का कुल नुकसान 133 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। संसद में जारी हंगामे पर कई अहम बुनियादी सवाल उठते हैं कि क्या विपक्ष संसद में सरकार के सामने सेल्फ खोलकर बैठा है? क्या बाकी सरकार बहस से भाग रही है? मॉनसून सत्र तो चल रहा है, लेकिन संसद कब चलेगी? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। तो संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, कामकाज ठप सा पड़ा हुआ है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन क्या हंगामा कर विपक्ष ने कर लिया है सेल्फ गोल? खुद को ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का विपक्ष की तरफ से यह काम हुआ है, जाने अनजाने, काहे बकाहे। क्या विपक्ष डाल रहा है संसदीय काम में रोड़ा? विपक्ष के हंगामे की वजह से ही क्या संसद में काम नहीं हो पा रहा है, जो बात सरकार की तरफ से कही जा रही है? क्या वाकई में ऐसा है? क्या बहस से भाग रही है सरकार? सरकार दरअसल चाहती ही नहीं कि मुद्दे उठे, और अच्छी बात है, हंगामा होता रहे। कहीं ना कहीं सरकार को यह फायदा होगा कि उसे तीखे सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता का पैसा क्या यूं ही हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा? और आखिरकार चढ़ क्यों रहा है, यह भी बड़ा सवाल है। क्या सरकार को फंसाने के फेर में विपक्ष खुद फंस गया? क्या जाने अनजाने विपक्ष सरकार को ही बचा रहा? क्या हंगामे की आड़ में सरकार तीखे सवालों से बच रही? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दिनेश सिंह स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दिनेश जी आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका भी सर। डॉक्टर अभिषेक राय, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका भी। डॉक्टर जीएस मिश्रा, नेता बीएसपी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। रवि पाराशर भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जुड़े हुए हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत इस चर्चा में स्वागत है। रवि पाराशर, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आप ही के आंकलन के साथ मैं करना चाहूंगी। आपका विश्लेषण क्या कहता है सर इस पर? संसद में इतने घंटे बर्बाद हो चुके हैं, इतने करोड़ों रुपए बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। चर्चा होने की बजाय दोनों पक्षों के बीच लगातार हंगामा बरपा नजर आ रहा है। चाहे लोकसभा की बात कर ले, चाहे राज्यसभा की बात कर ले। आखिरकार क्यों? टैक्स पेयर्स के पैसे कब तक बर्बाद होते रहेंगे? किसी की तो जिम्मेदारी बननी चाहिए, किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शिल्पा जी, आपने
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। अपना पक्ष और अपना मत रखने से पहले मुझे दो लाइनें एक मशहूर शेर की याद आ रही, उससे बात शुरू करूंगा। किसने कहा था याद नहीं आ रहा, उनसे क्षमा याचना सहित। और ख़ास तौर पे हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के भाई लोग हैं वो ज़रा ध्यान दें कि रोते रोते मेरे हंसने पर ताज्जुब ना करो, रोते रोते मेरे हंसने पर ताज्जुब ना करो, है वही जिक्र मगर दूसरे अंदाज में है। शिल्पा जी, आपके इसी चैनल पर इसी विषय पर मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बार हम लोग बैठ रहे हैं। चेहरे बदल जाते हैं, मसला वही है। आज भी मुझे लग रहा है कि टेप रिकॉर्ड बिल्कुल उसी अंदाज में घूमेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रखेगी और विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं वो अपनी बात रखेंगे। कुल मिलाकर जनता का जो पक्ष है वो जनता बेचारी ठगी हुई सी देख रही है कि आखिर संसद में जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है उसमें ये चल क्या रहा है। बहुत सारे मुद्दे थे इस मॉनसून सेशन के लिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बहुत बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही थी। बेहतर होता कि उस पर विपक्ष सरकार को घेरता, सरकार अपनी बात रखती। आम पब्लिक को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब जैसे बड़े राज्य हैं। जनता को इस डिबेट से समझ में आता कि सरकार सही है या विपक्ष के आरोप सही है। कोरोना चल रहा है और वैक्सीनेशन की कमी की बात आ रही है। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप सदन के बाहर विपक्ष के नेता डेली ट्वीट करके जड़ देते हैं सरकार पर। सरकार अपने हिसाब से आंकड़े रख देती है। बेहतर होता कि सदन में इस मसले पर चर्चा होती तो जनता सीधे सुन पाती कि क्या वाकई टीके की कमी है या ये महज आरोप है। और भी बहुत सारे मसले हैं जिन पर सीधी चर्चा हुई होती तो मुझे लगता है कि जनता को जनमत बनाने में एक बहुत फायदा मिलता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो मॉनसून सत्र का बचा हुआ कार्यकाल है 9 दिन का, मुझे लगता है कि अब ऐसे ही ये भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। तो अब इस बात में बिल्कुल दम नजर आता है। जो आपने कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक इंट्रो जो आपने पढ़ा वो मुझे लगता है बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष अब शायद अपने ही सेल्फ गोल कर गया है और जो जाल जो संजाल जो 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 सरकार के लिए संसद के मॉनसून सत्र में रणनीति के तौर पर विपक्ष ने तैयार किया था, अब मुझे लगता है कि उसमें वो खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि कल सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं की चाय पर एक मीटिंग बुलाई है। देखना दिलचस्प ये होगा कि संसद में जो कांग्रेस के कक्ष में ममता बनर्जी जिस दिन दिल्ली में थी उस दिन मीटिंग हुई थी, तृणमूल कांग्रेस के लोग वहां पहुंच नहीं पाए थे किसी वजह से। कल वो सुबह राहुल गांधी ने जहां चाय नाश्ता रखा है वहां पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, तो कल ये साफ हो जाएगा कि विपक्ष पूरा इस मसले पर, खासतौर पर पेगासस की जिसकी बात हो रही है। और शिल्पा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जेपीसी की मांग की बात विपक्ष कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसी हफ्ते शायद गुरुवार को यह मसला चर्चा के लिए आना है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है और उस सुप्रीम कोर्ट के उस रुख के बाद भी क्या विपक्ष की रणनीति संसद में केवल और केवल शोरगुल मचाना ही रहती है? जनता के, जैसा आपने आंकड़ा दिया 133 करोड़, सवाल 133 करोड़ रुपए का तो है ही, साथ ही साथ लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की गरिमा का भी है। उसको बनाए रखने में किसकी दिलचस्पी है, किसकी नहीं है, ये पब्लिक इस बार अच्छी तरह समझ पा रही। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या वाकई में विपक्ष अब सेल्फ गोल करता हुआ, आप जिस तरह से सरकार को फंसाना चाहते थे, जवाबदेही के लिए आप लोग मजबूर करना चाहते थे, लेकिन अब वो उल्टा होता हुआ क्योंकि सरकार अब खुद जनता के बीच पहुंच गई है और कह रही है कि भैया देखिए, इस विपक्ष की वजह से, इस हंगामे की वजह से आप लोगों की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है वो जाया हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। क्या कहेंगे सर? शिल्पा जी, पहली बात कि हमारी नियत में कोई खोट नहीं था और हम किसी को फंसाना नहीं चाहते थे, न चाहते हैं न चाहेंगे। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, देश में एक प्रतिबद्ध विपक्ष है और कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को पार्लियामेंट में संसदीय परंपरा के तहत हमने
कार्य स्थगन प्रस्ताव की मांग की थी। स्थगन प्रस्ताव के लिए एक प्रक्रिया है, वो संसदीय प्रक्रिया ही है और ये निर्धारित है, ये एक पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि उससे बाहर जाकर हमने कोई डिमांड की है। हमने कहा है कि सांसदों के हस्ताक्षर से पार्लियामेंट में इस पर बहस हो। किस बात पर बहस हो? कोरोना पर बहस हो, किसानों के मुद्दे पर बहस हो, महंगाई पर बहस हो और सबसे ज्वलंत मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसलिए पेगासस को शुरुआती दौर में, चूंकि उसी समय ये पूरे विश्व में आया, ये कोई भारत में नहीं आया, भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी आया और अन्य देशों ने पार्लियामेंट नहीं चलने के कारण वहां के सरकारों ने इसकी जांच के लिए आदेश दिए। भारत की सरकार पार्लियामेंट चल रही थी और पार्लियामेंट में झूठा कहीं ना कहीं एक प्रयास किया, झूठा वक्तव्य दिया और वो भी वही व्यक्ति दिया है झूठा वक्तव्य जो एक तरह से पार्लियामेंट का भी हनन है कि पार्लियामेंट में आकर के एक मंत्री वो बयान देता है जो जिस पर खुद पेगासस के मामले में कहीं उसका टेपिंग मामला है, जासूसी का उस पर खुद मामला आया है और ये पब्लिक डोमेन में है। हम अभी भी चाहते थे कि सरकार इस पर एक सिंपल जेपीसी की मांग हम कर रहे थे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सिर्फ कांग्रेस के मेंबर नहीं होंगे, ये पूरे देश को पता है कि इसमें भाजपा की संख्या ज्यादा है, इसलिए उसके मेंबर ज्यादा होंगे। भाजपाई लोग ही इसका में साथ रहेंगे और विपक्ष और पक्ष दोनों मिल करके ये कम से कम जवाबदेही तय करेगा। और सच्चाई इसलिए आनी चाहिए लोगों के बीच क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये किसी व्यक्ति का मामला नहीं है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस समय वर्तमान में थे उनका टेप हुआ है, चुनाव आयोग का जो पदाधिकारी थे उनका टेप हुआ है, जासूसी हुई है, क्या पता जांच में और भी क्या क्या चीजें आती। लेकिन सरकार क्यों छुपा रही है? क्योंकि सरकार इसमें कहीं ना कहीं स्वयं लिप्त है। अब तो ये मानना पड़ेगा, नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा। पार्लियामेंट चलाने का काम सरकार का था, सरकार नहीं चला रही है। ये बताइए विपक्ष क्या करे? विपक्ष अपनी मांग रखेगा, विपक्ष की मांग के पार्लियामेंट के अंदर यदि नहीं सुनी जाएगी तो क्या करेगा? क्या माला लेकर के और प्रधानमंत्री जी के सामने बैठ करके उनको आरती दिखाएगा या अपनी बात आवाज के लिए यही एक माध्यम होता है? ये कोई पहली बार ऐसा माध्यम नहीं है हंगामा का, ये तो ऑलरेडी इनके जो पार्लियामेंट के पहले जो लोकसभा के विपक्ष के नेता थे, इससे पहले 2009 से 14 तक उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 26 अगस्त 2012 का स्टेटमेंट अरुण जेटली का ये लोग उठा के पढ़ ले, पार्लियामेंट के पटल पर है कि यदि पार्लियामेंट में पक्ष मजबूत है और वो नहीं आवाज सुनेगी विपक्ष का, तो विपक्ष का काम है देश के हित में इस पार्लियामेंट में बहस कराने के लिए, चर्चा पर सरकार को मजबूर करने के लिए हंगामा जरूरत पड़े तो करे। ये तो इनका, और इन्होंने किया है। 2009 से 2014 के बीच आप देखिएगा कितना हंगामा हुआ और फिर भी हम संवेदनशील थे, हर मुद्दों पर हमने चर्चा कराई। लेकिन ये सरकार चूंकि अपने गिरमान में नहीं झांकती, ये सरकार दम्भी है और ये सरकार तानाशाही पूर्ण अपने जवाब लेंगे दिनेश जी से, ये चाहती ही नहीं है कि कोई डिस्कशन ठीक है सर, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है, आपका पॉइंट आ गया है। तीनों मुद्दों पर नोटिस दिया है, किसान के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर, कोरोना के मुद्दों पर और पेगासस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव। आप लोग चाहते हैं कि चर्चा हो और विपक्ष कह रहा है कि आप लोग ही चर्चा नहीं होने दे रहे हंगामे की वजह से। ऐसे में क्या रास्ता फिर निकलना चाहिए, क्या समाधान सामने आना चाहिए? इसका जवाब मैं दिनेश जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर अभिषेक राय भी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, आप क्या कहेंगे? सर, विपक्ष की वजह से, इस हंगामे की वजह से संसद के अंदर कामकाज प्रभावित हो रहा है। जहां जनता के मुद्दे उछलने चाहिए उस सदन के अंदर पेपर उछाले जा रहे हैं। ऐसे में कब तक ये सब कुछ होता रहेगा? और क्या कोरोना जिससे लोगों की जान जा रही है, क्या महंगाई जिससे लोगों की आर्थिक कमर टूट रही है, इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? ऐसे में हंगामा कब तक और कब तक ये महत्वपूर्ण मुद्दे हंगामे की आड़ में दबते रहेंगे? देखिए शिल्पा जी, आपने खुद ही इस बात का जवाब दे दिया, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब था। भाजपा की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने में लगी हुई है। आप देख लें कि पेगासस होता है, उसमें चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस के फोन टैप होते हैं, हैक होते हैं, और उस समय के जो फैसले क्या वो प्रभावित नहीं होते हैं? ये पेगासस जो है, ये इजरायली कंपनी सरकारी लाइसेंस वाले पर आपको देती है,
अगर भारत सरकार ये कहती है कि उसमें इसका कोई रोल नहीं है, तो क्या चीन और पाकिस्तान का रोल था? और अगर चीन और पाकिस्तान का रोल था तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इसको समझना चाहिए, सरकार को इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से इस देश में एक भी मृत्यु नहीं हुई दूसरे वेव में, लेकिन जो जनता तड़प तड़प के मरी, तब ये बंगाल में चुनाव लड़ने में लगे हुए थे, तब ये भूल गए थे उत्तर प्रदेश की सुध नहीं थी इन लोगों को, तब इन लोगों ने ये चीज नहीं ध्यान दी। आज वो माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट देते हैं कि बिना ऑक्सीजन की आज एक भी मृत्यु पूरे देश में बिना ऑक्सीजन की कमी के कोई नहीं हुई है। आपकी बात जायज मानती हूं सर, लेकिन मेरा सवाल यही तो है कि आखिरकार ये मुद्दे संसद के अंदर उठने चाहिए, वो उठ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हंगामे की वजह से। चाहिए, लेकिन सरकार मैं आपसे बता तो रहा हूं, सरकार ये नहीं चाहती। आप 2020 का मानसून सत्र ले लें, इन्होंने 7 बिल ध्वनि मत से पारित करा लिए, जबकि राज्यसभा में इनके पास मेंबर नहीं थे, संख्या बल नहीं था। ये हमेशा इनकी आदत रही है, ये इसी तरीके से चाहते, ये संसद नहीं चलाना चाहते, ये लोकतंत्र की आवाज गला घोटने का काम करते हैं। इनकी ये हमने हमेशा कहा कि इनके चाल और चरित्र में हमेशा अंतर रहा। चले ठीक आप 2020 में देखें, मानसून सत्र में विपक्ष का वॉकआउट था, इन्होंने 7 बिल पास कराया। तो ये इनकी शुरू से आदत रही है। ठीक है, लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जनता एकदम समझदार हो गई है। ठीक है, उससे पहले डॉक्टर जीएस मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी नेता हैं। डॉक्टर मिश्रा, आप क्या कहेंगे? आखिरकार क्या विपक्ष सेल्फ गोल करता हुआ दिखाई दे रहा है या बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहा है? इसी तरह से सरकार को एक ना एक दिन मजबूर किया जाएगा जवाब देने के लिए, लेकिन ये भी तो सोचना होगा मानसून सत्र अब मात्र 9 दिनों का बचा हुआ है, क्या रणनीति रहेगी ऐसे में विपक्ष की? फिर शिल्पा जी देखिए, ऐसा है कि मात्र 18 घंटे, 11 घंटे और 7 घंटे इस 2 हफ्ते में ये सदन चला है और 133 करोड़ रुपए का आम जनता का जो पैसा है वो नष्ट हुआ। ये बहुत ही तानाशाही स्थिति है और अगर इनको विपक्ष की आवाज को सुनना है तो इनको इस तरह के फर्जी जो बिल पारित करा ले रहे हैं, चाहे एड्स विधेयक हो, किशोर न्याय विधेयक हो, तरह तरह की चीजों को बीच बीच में चिल्लाहट के बीच में ये पारित करा ले रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं, हमारी पार्टी भी ये चाहती है कि बहस हो, मुद्दे सामने आए और महंगाई हुआ, चाहे किसान के कानून का मामला हुआ, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हुआ, उन सब चीजों को सामने तथ्य पटल पर रखा जाए और रख करके उस पर बहस की जाए। लेकिन क्या हो रहा है इसमें कि सांप मरे न लाठी टूटे, इनका काम हो जा रहा है बीजेपी वालों का। बीजेपी वालों का अपना सीधा काम यह है कि सीधे खूब विपक्ष चिल्लाएगा और हम अपना काम निकालते जाएंगे। चूंकि इनकी स्थिति यह है कि किसी चीज का जवाब देने की स्थिति में है नहीं, चाहे ये जासूसी मामले में हो। यही तो मेरा आज का मूल प्रश्न है कि क्या जाने अनजाने विपक्ष सरकार की मदद ही कर रहा है? सरकार तो यही चाहेगी भैया हंगामा होता रहे, नहीं, तीखे सवालों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तो क्या विपक्ष को नई स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कांग्रेस पार्टी को भी ये समझना चाहिए। यस, कांग्रेस पार्टी को भी ये समझना चाहिए कि बीजेपी को यूं न जाने दें। इस तरह से सदन के बीच में आकर के चिल्लाने से बेहतर है कि उन एक एक पॉइंट को रखें। पहले किसान का मुद्दा रखें, फिर महंगाई का मुद्दा रखें, फिर कोरोना का मुद्दा रखें, फिर कोरोना से हुई डेथ का मुद्दा रखें, फिर ऑक्सीजन का मुद्दा रखें। अरे मैं कह रहा हूँ कि एक एक मुद्दे को रखिए, इस तरह से चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार बीजेपी को आप मत दीजिए तो फिर दोष बीजेपी को आकर और जनता के सामने भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। सरकार तो जवाब न देने के लिए तय ही है। सरकार अगर ये बहस करेंगे तो भी सरकार ने जवाब नहीं देगी। अरे तो कम से कम सरकार का चेहरा तो जवाब दे दिया। ठीक है, चेहरे से जो नकार है वो तो कम से कम मिल जाएगा ना। विपक्ष को कम से कम उस बारे में सोचना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है, लौटूंगे आपके पास। बहुत सारे आरोप यहाँ पर सरकार पर लगते हुए दिनेश जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। दिनेश जी, स्टेटमेंट नहीं है, सरकार लोकतंत्र की हत्या करवा रहा है नहीं है या इनके नेता की बात कोई नहीं मान रहा है? दो में से एक पहले क्लियर कर लें इनका। एक सेकंड आर्य उपाध्याय जी, दिनेश जी से एक बार जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी, सरकार लोकतंत्र की हत्या करवा रही है, विपक्ष की सुनने को तैयार नहीं है, विपक्ष के सामने हंगामे के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा गया है, तो फिर विपक्ष करेगा तो क्या करेगा? सरकार के कान खोलने के लिए हंगामा ही एकमात्र विकल्प विपक्ष बता रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? और आप पर बहुत बड़ा आरोप ये कि बहस से भाग रही है सरकार।
शिल्पा जी लगभग 19 मिनट में बड़े देर से सुना, तो सिर्फ निवेदन है कि 8 मिनट ये लोग हमको भी सुन लेंगे, 4 मिनट जितना भी आप समय देंगे, बीच में अगर नहीं बोलेंगे तो बड़ी कृपा होगी। देखिए, कुछ चीज़ें पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से चर्चा करनी चाहिए और ऐसे मसलों पर पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए। मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं जो कांग्रेस के हैं, सपा के हैं और बसपा के हैं, क्या संसद के सत्र को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष की होती है, विपक्ष की नहीं होती है? क्या संसद सत्र सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए होता है, जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास चारा ही क्या है? आप पॉइंटवाद, बिंदुवाद चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार में कौन से ऐसे मसले हैं, कौन से ऐसे बिल लेकर आप आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार चर्चा से भागी हो? आप मुद्दे से जनता को भटकाना चाहते हैं क्योंकि आपके पास मुद्दों का अभाव है। अभी जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, आप पेगासिस के मुद्दे पर चर्चा करिए ना। आप चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और इनके अंतिम प्रधानमंत्री इसके बाद होंगे भी नहीं, मनमोहन सिंह तक का इतिहास रहा है फोन टैपिंग का। जवाहरलाल नेहरू जी में पहले इनके प्रधानमंत्री ने, इनके स्वयं के गृह मंत्री ने आरोप लगाया था कि हमारे फोन को टेप करने का काम किया जा रहा है। बीच के कालखंडों का मैं विवरण नहीं दूंगा, लेकिन अंतिम मनमोहन सिंह की सरकार में भी शिल्पा जी आपको याद होगा कि इनके वित्त मंत्री और इनके गृह मंत्री दोनों लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे फोन टेप हो रहे हैं। इतिहास को छोड़ देते हैं ना? बिल्कुल। अब मैं वर्तमान पर आता हूं, अब मैं वर्तमान पे आ रहा हूं। सिचुएशन जहां फंसी हुई है, बिल्कुल। अब मैं आता हूं वर्तमान। इसलिए मैंने इतिहास की जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये चर्चा से इसीलिए भाग रहे हैं। और दूसरी बात, किस पर चर्चा करेंगे? अभी आप कह रहे हैं कि हमारे बसपा के, सपा के साथी ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से डेथ, कोरोना के नियंत्रण पर बहस होना चाहिए। कैसे कर सकती है कांग्रेस पार्टी बहस? आज की तारीख में जब हम बैठ के स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कोरोना के केस कहां हैं? कहां पे है कोरोना के केस? सबसे ज्यादा वहां कोरोना के केस हैं उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी भाग के जिस राज्य में गए हैं। उस राज्य की सरकार से पूछने की हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में कि कौन सी स्थिति अपना रहे हैं? बकरा ईद पर आपने छूट क्यों दी है? क्यों? उसके नियंत्रण। और दूसरा स्टेट, उसके बाद अजय जी मुस्कुराइए मत। अगर कोरोना के मसले में भी आपके मुंह पर, चेहरे पर मुस्कान आती है तो मुझे इससे दुख और कुछ नहीं होता। दूसरा, या विपक्ष से पूछे जाए, दूसरा, संसद के अंदर ये चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा मुद्दा आता है महाराष्ट्र। ऐसे में क्या विकल्प है, क्या रास्ता है, वो क्या समाधान है इसका? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं। मैंने पेच फंसा हुआ, ये कैसे निकाल फेंका जाए? मैंने 2-3 मिनट मांगा था, आप मुझे इतना दे दीजिए। इन लोग 3 लोगों ने एक मुझसे प्रश्न पूछा। अब तो मैं सिर्फ अजय जी की बात का उत्तर दिया हूं। मैं एक एक करके सबकी बात पे आता हूं, मैं नोट कर रहा था। इस पर चर्चा कैसे करेंगे? किसानों के मुद्दे पर जब किसान हितैषी हो तब तो हमारे सपा के साथी बैठे हैं और हम लोग भी उत्तर प्रदेश में बैठ के भी चर्चा कर रहे हैं ना। किसानों के हित के लिए क्या होना चाहिए? किसानों को बिजली मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की शासन था, कब बिजली आती थी, कब जाती थी, कोई पता नहीं होता था। इनके लिए मात्र एक जनपद होता था, इटावा। उसमें भी एक क्षेत्र होता है सैफई, जहां पर सिख सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर नंगा नाच करने के अलावा कुछ नहीं होता था। नहरों में हेड से टेल पानी पहुंचना चाहिए था, पहुंच रहा था। किसानों को खाद मिलनी चाहिए थी, लाठी मिल रही थी। चर्चा कौन करेगा? किसानों के मुद्दे पे कौन चर्चा करना चाहता है? एक साथी ने और सवाल उठाया, ऑक्सीजन से मृत्यु कौन नहीं जानता है? मूल सवाल के जवाब पे जल्दी से मैं उसी पे आ रहा हूं। कौन नहीं चर्चा करना चाहता है? महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप बताओ ना कितने ऑक्सीजन से डेथ हुई है। अब मैं आता हूं आपके मूल सवाल पर। इन लोगों ने प्रश्न उठाया था शिल्पा जी, इसलिए जवाब देना था। आप क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं? आप आइए चर्चा कीजिए। किसने आपको चर्चा से रोका है? अगर हम चर्चा, हमारी सरकार ना करे तो आप बताइए। लेकिन आप इन लोगों को सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। इन लोगों का एक उद्देश्य है, ये सिर्फ 24 की तैयारी में लगे हुए हैं। ये सिर्फ देखिए, अभी जैसे कल खाने पीने की व्यवस्था है ना, पता नहीं दूल्हा कौन होगा, 12 सजाने की कोशिश है। सरकार चाहती ही नहीं कि कोई चर्चा हो। अरे हमारी सरकार क्यों नहीं? हम तो चाहते हैं, हम तो चर्चा यहाँ भी कर रहे हैं, हम तो चर्चा सदन में, और सदन सरकार क्यों संसद डॉक्टर अजय उपाध्याय जल्दी से, ये तो कह रहे हैं हम तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष वाला हंगामा साइड में रखे तो चर्चा संभव हो। अरे भैया, नोटिस दिया है ना, ये हाथी के दांत खाने और दिखाने के। अजय जी, हाथी के दांत खाने और दिखाने के क्या आपने नोटिस किया है? किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो, ठीक है, आपने नोटिस किया है, आपने नोटिस दिया है ना, आपने नोटिस दिया है कि कोरोना के मुद्दे पर चर्चा हो, तो आप आइए ना। जिस पर खाने के दांत और दिखाने के दांत और, ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का यही है। यहाँ मुझे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे जानने की कोशिश कि आखिरकार फिर हल निकलेगा कैसे, चर्चा होगी कैसे,
या बाकी के जितने दिन बचे हैं मॉनसून सत्र के इसी तरह से हंगामे की फेंट चढ़ जाएंगे? फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक, लौटेंगे चल ब्रेक के बाद। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है मॉनसून सत्र में बदस्तूर जारी हंगामे पर। क्या हंगामा कर विपक्ष ने कर लिया है सेल्फ कॉल? क्या विपक्ष डाल रहा है संसदीय काम में रोड़ा? क्या बहस से भाग रही है सरकार? जनता का पैसा हंगामे की फेंट क्यों चढ़ रहा है? कब तक चढ़ता रहेगा? क्या सरकार को फंसाने की फेर में विपक्ष खुद फंसता जा रहा है? क्या जाने अनजाने विपक्ष सरकार को ही बचा रहा है? और क्या हंगामे की आड़ में सरकार तीखे सवालों से बच रही है? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजने की कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए दिनेश जी, आप ही के पास आऊंगी। एक तो आपको शिकायत थी कि आपको सबसे कम समय मिला, अब आपकी सरकार है, जवाबदेही सबसे ज्यादा आपकी बनती है, विपक्ष हंगामे पर अड़ा हुआ है। अब आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि संसद के अंदर कामकाज कैसे होगा, जनता के मुद्दे कैसे उठेंगे? विपक्ष तो अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है। और रही बात पेगासस मुद्दे की, जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा बरपा हुआ है, आप जेपीसी जांच क्यों नहीं बैठा देते? उसमें भी तो सबसे ज्यादा बीजेपी मेंबर्स ही होंगे। यही कहना है विपक्ष का भी कि भैया आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर जेपीसी जांच बिठाने के बाद संसद के अंदर कार्यवाही शुरू हो जाती है तो क्या समस्या है? देखिए, दूसरी बात यहाँ जांच की है ही नहीं है। जिस मामले में कोई तथ्य ही नहीं है और कम से कम इस देश के लोगों पर या पार्टियों को, चाहे हम हो, भाजपा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सपा बसपा हो, सबसे ज्यादा भरोसा किस पर होना चाहिए? मानी सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा होना चाहिए ना। मामला गया सर्वोच्च न्यायालय में, वेट कर लेना चाहिए। लेकिन करेंगे क्यों? आज जेपीसी कर रहे हैं जिस मामले में कुछ है ही नहीं है। मैं अगर यही पूछूं कि जब वित्त मंत्री ने आरोप लगाया था इनके, जब गृह मंत्री ने आरोप लगाया था, आपने जेपीसी बना के जांच करवा दी थी, जिसमें मामला आपकी सरकार के अपने वित्त मंत्री, अपने गृह मंत्री कर रहे थे। और इसमें कौन लोग कर रहे थे? वो लोग कर रहे हैं जिन पार्टियों के इस देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई भरोसा नहीं है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो संसद हो। हाँ, अगर ये नहीं चलने देंगे तो संसद सत्र के बाद भारतीय जनता पार्टी इन विपक्ष के नेताओं को बेनकाब करने के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे, हम घर घर तक जाएंगे। और आज देश की जनता वो जनता नहीं रह गई है जिसकी बातें कर रहे हैं, 47 की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं 80 के दशक की बात करें। आज घर घर में मीडिया है, घर घर में सोशल मीडिया है, इनके चेहरों को लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हंगामा कर रहे हैं। जो जन सरोकार के मुद्दे संसद में उठाने चाहिए, आज उन जन सरोकार के मुद्दे से भाग क्यों रही विपक्ष पार्टियां? उनके मुद्दों को उठाइए ना, उस पर चर्चा करिए। लेकिन इनके पास मुद्दे है ही नहीं तो उठाएंगे कहां से? इसलिए नाटक और नौटंकी करके किसी तरह से समय को पास कर रहे हैं। और ये लोग क्या फंसाएंगे? जो लोग डॉक्टर कह रहे हैं नाटक और नौटंकी करके बस समय पास करने की कोशिश हो रही है। तरह से संसद सत्र आप खत्म लोगों हो के पास जाए मुद्दे नहीं है और 24 के इलेक्शन की तैयारी करते हैं, होगा नहीं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मुंगेरी लाल ठीक के है। हसीन सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। दिनेश एक जी, चीज और शिल्पा जी, इतना और सपने भी आप तब देखेंगे जब आपको रात में नींद आएगी, जब मोदी जी का नाम सुनते हैं ना, नींद भी गायब हो गई, अब सपने भी नहीं आ रहे। किसी भी संसदीय प्रक्रिया में ठीक डॉक्टर नहीं उपाध्याय। है। ये देश लोकतंत्र से चल रहा है और आप लोगों को भी देश की जनता ने चुन के ही भेजा था। तो इसलिए आपको नहीं भेजा है लोकतंत्र कि पे जनता विश्वास के नहीं मुद्दों दिया, को हमको तो चुन पार्लियामेंट के में, भेजा उसी है। पार्लियामेंट के आपको मंदिर, खारिज कर संसद दिया, जो है मंदिर है, वायनाड भगा उस दिया, अभी भी मामले में नहीं जब समझ में बात आ रहा होगी, है। बहस होगी तो आप उसे रोकेंगे, आप प्रयास करेंगे तानाशाही पूर्ण अपना आकर अजय के जी, जनता के मुद्दे बात ना हो। अजय जी, मैं आप पूछना लोग चाहता तो कम हूं, से बस कम आप लोकतंत्र की बहुत बात बात मत आप करिए, सुन लीजिए, लोकतंत्र आप तरीके से इसी एक में अपना इसी अजय में जी, बात अजय जी, कीजिए। दिनेश जी अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई आप लोगों की मांग है जेपीसी जांच की, कह रहे हैं जब कोई मुद्दा ही नहीं है तो फिर जांच किस बात की करवाई जाए? और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ। डॉक्टर अजय उपाध्याय जवाब दे रहे हैं। जब उसकी मीटिंग होती है तो उसमें एक दल के नेता दूसरे दल के नहीं, दूसरे दल के नेता को दिनेश जी, बिहारी सुन गुंडा लेते हैं। कहते हैं। और दिनेश अजय जी, जी, सुन आप भी लेते बिहार से ही हैं, होंगे। सुन लेते हैं। एक और दल के नेता दूसरे दल के नेता, सांसद को एक ठीक है, सांसद दूसरे ठीक है। सांसद को बिहारी गुंडा कहेगा। ये आईटी कमेटी की बैठक की हाल है। अब हो गया। अरे अब भाई मैं बिल्कुल, बोलूं? अभी कहाँ हुआ है? अभी तो शुरू हुआ है। अब मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए। हाँ, तो दूसरी बात है दिनेश जी, आप तो बड़े बुद्धिमान प्रवक्ता हैं और मुझे लगता है पार्लियामेंट की चीजों को, प्रक्रिया को आप जानते भी होंगे। पेगासस में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी आपके इसके लिए कोई संवेदना नहीं है। आप चाहते हैं कि उस पर कोई चर्चा नहीं हो, और आप ही ने सर्टिफिकेट दे दिया, आपके मंत्री ने सर्टिफिकेट दे दिया कि कुछ हुआ ही नहीं, तो जांच किस बात की? तो जब आपने शुरू में ही ये हठधर्मिता अपना ली है, तो जब कुछ नहीं हुआ है उसी की जांच करा लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ है। मामला अजय जी, एक मिनट बस बीच में टोकूंगा। जिस तरह अजय जी, मामला सर्वोच्च न्यायालय गया है ना? चाहता था, अरे चर्चा नहीं। अजय जी, मामला सर्वोच्च न्यायालय गया है ना?
ये उस आपको सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास है कि नहीं विश्वास है? कर्मचारियों के मुद्दे पर नहीं अजय अभी जी, जो है- सर्वोच्च न्यायालय मामला गया है ना, आपको विश्वास है कि नहीं उन पर? अच्छा, भरोसा है तो सर्वोच्च न्यायालय पे? पार्लियामेंट को छोड़ दिया जाए हमेशा के लिए। अरे मैं पूछ कि रहा हूं ना। पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं होगी। अरे अजय जी, मैं पार्लियामेंट पूछ रहा तो हूं। अलग बड़ी है ही नहीं। अजय जी, मैं कौन सी पूछ रहा बात हूँ करते ना, हैं? इतना मूर्खतापूर्ण क्यों बात आप कैसी कैसे बात लेते कर रहे हैं? महाराज? अरे कोई मामला है तो भाजपा जाइए ना, के एफआईआर सीनियर करिए, नेता किसने आपको को रोका है? मंत्री क्यों नहीं आप जा रहे नहीं समझ हैं? है। क्यों नहीं आप जा आप रहे हैं बताइए पढ़े लिखे ना। व्यक्ति हैं। हम कह रहे हैं क्यों नहीं जा रहे कैसे हैं? इतना मूर्खतापूर्ण बात नहीं, कर रहे हैं इतनी कि मूर्खतापूर्ण बात आप कर रहे हैं, बहस इसलिए नहीं होगी इतनी क्योंकि बहस आप कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आपके पार्टी के नेता क्यों नहीं जाते हैं? जाइए ना अगर आपके पास एविडेंस है कुछ है। और हर मामले और संसद सत्र शुरू होने के एक दिन पहले आप मामला ले आते हैं जोर डांट के कि इस मुद्दे को हम उठाएंगे और भुनाएंगे। आप भूल नहीं पाएगा। चाहते हैं आप झूठ की रस्सी नहीं आप ठीक वो कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे। बहुत दिन तक कांग्रेस पार्टी चलिए, ठीक है। रस्सी बनाई, अब नहीं चलने वाला है। डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर अभिषेक राय, फिलहाल तो कोई संभावना नजर आ नहीं रही है। ऐसे में सर, जनता के लिहाज से मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, जनता कब तक ठगती रहेगी? इतना अहंकार किसी का जनता नहीं कब तक इस तरह से ठगती रहेगी? चल गई रस्सी, ऐठन नहीं गई है। जनता के पैसे की कब तक इस तरह से बर्बादी होती रहेगी? बार बार घूम फिर कर इसी सवाल पर लौटना पड़ता है, क्योंकि ना पक्ष सुनने को तैयार, ना विपक्ष मानने को राजी। शिल्पा जी, यही बात मैं कहना चाह रहा था कि जनता के पैसे की जहां तक बात है, जो करदाताओं के पैसे की बात है, आप पिछले 1-1.5 महीने से देख रही होंगी, जब से उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव खत्म हुए हैं और सारी चीजें हुई हैं, सरकार को जब से ये पता चला है कि समाजवादी पार्टियों के सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीत के आए, इन्होंने एक प्रचार का नया माध्यम शुरू कर, इनके विज्ञापन निकलने शुरू हो गए। वो जो विज्ञापन निकल रहे हैं, क्या वो फ्री में निकल रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो टैक्स पेयर के पैसे नहीं है? जो ये कहते हैं स्मार्ट सिटी, आज वाराणसी में आप देख लें, 2 दिन बारिश हुई है, क्योटो बन गया है, पानी सड़क आधे पेट से ऊपर है, गाड़ियां डूब रही हैं, जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। तो अभिषेक जी, आप बनारस में अभी बैठे हैं, बात करते हैं। अभिषेक जी, आप बनारस में अभी बैठे हैं, मैं आपसे सीधे सवाल पूछता हूं, चूंकि आपने बनारस में बैठा हूं। हाँ, बस इसीलिए मैं रुक जाइए, मैं बनारस का ही रहने वाला मैं एक मिनट, अरे मैं आपके पड़ोस का हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं, जरा एक मिनट। दिनेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। अरे भाई, जब आपने एक मुद्दा उठाया है ना, आपको बनारस में परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है ना? आपको बनारस में परिवर्तन नजर आ रहा है? झूठ तो मत बोलिए बैठकर, अभिषेक जी, झूठ तो मत बोलिए। आपको बनारस में परिवर्तन नजर आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना? दिनेश जी, सुनना सीखे। क्या जब बात कर रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ। आपको परिवर्तन नहीं दिख रहा है ना बनारस में? दिखेगा भी एक नहीं। एक करके सुनना सर। सीखे। नहीं, मैं सुन रहा था आपको। नहीं, आप कह रहे हो ना। जवाब देगी इस बात का। अरे आपको जवाब अच्छा, दिया, ठीक है, आगे भी एक एक देगी। करके। कह रहे थे सारे समाजवादी पार्टी मैं के आप जिला दोनों से पंचायत बकवास जीत करी, गए। ठीक है। कितने अध्यक्ष जीता डॉक्टर पाए आप? अभिषेक की एक बार बात पूरी हो जाए, उसके बाद कितने दिनेश जी आपको अध्यक्ष जो जीते? पूछना है पूछ सकते हैं, अन्य तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक, बोलने तो दो। जल्दी से अपनी बात पूरी सुनना कीजिए। सीखो। तो गलत बोलिए। बात मत करिए, बस एकदम बोलिए। आप कह रहे हैं बनारस में कोई आपको परिवर्तन नजर नहीं आएगा, फिर आप बनारसी नहीं हो। ठीक है, सुन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, बोलिए। दिनेश जी सुनने देंगे, सुनेंगे, किसे बोलेंगे? नहीं, सुनना अगर सही डॉक्टर बात अभिषेक, रखेंगे तो प्लीज बिल्कुल सुनेंगे। हम तो सुन रहे थे, पहली बार में एक शब्द नहीं बोला। सर, आम लोग देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है, यही सब गलत बात संसद के चीजें मत अंदर पेश होता आ रहा करिए। है मैं गलत और सुनने यही के लिए नहीं समय बैठा टीवी हूं। डिबेट में गलत हो रहा है, बोलेंगे तो स्टूडियो में खंडन हो रहा है। करूंगा। सर, कब तक लेकिन आप जो कह रहे हैं कि लिखे प्रबुद्ध आदमी हो, दिनेश जी पढ़े लिखे प्रबुद्ध चलिए, आदमी ठीक है, हो। अभिषेक एक की बात सेकंड। ये नहीं है। रवि पाराशर, लेकिन आप सर, उत्तर प्रदेश या दरअसल बनारस के बारे अब में वो गलत तथ्य सिचुएशन आ देश के चुकी सामने है रख रहे हैं। कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, अब उनका चेहरा बेपर्दा होना चाहिए, उनका नकाब हटना चाहिए। कौन वाकई में जनता को लेकर फिक्रमंद है, वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कौन जनता के लिए फिक्रमंद जो आप है, ये बिल्कुल आपने जो ये खर्च किया, वो किसके पैसे थे? वो टैक्स पेयर के पैसे नहीं है। ठीक है, डॉक्टर आपकी अभिषेक, सरकार आगे में जो बढ़ते हैं विज्ञापन सर। होता था, और भी वो मेहमान अखिलेश जुड़े हुए यादव हैं, अपने सर, घर सबकी से राय लाते थे, जो महत्वपूर्ण है। फैक्ट्री लगाए हुए हैं। ठीक है, रवि पाराशर। अभिषेक जी, देखिए संसद आप सरकार जो संसद काम मत बनाइए। सरकार जो काम करती है, वो जनता तक अपने काम को बताती है। अभिषेक जी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक जी, आपको तो अभिषेक तकलीफ जी, सुन लेते हैं। होगी। इस डिबेट आप को सुन लेते हैं। संसद मत बनाइए भाई, दिनेश सुन जी, लीजिए, दिनेश बोलने जी, सुन दीजिए। लेते हैं सर। रवि पाराशर से मैंने सवाल किया है। अभिषेक सुन जी, लेते हैं, दिनेश डॉक्टर जी, अभिषेक, सुन लेते हैं ये सर। संसद नहीं है, ये एक सम्मानित टीवी लेकिन बनती चैनल हुई नजर आ का रही है सर। संसद में है ही नहीं है तो हंगामा यहाँ पर भी इसी तरह से बदस्तूर जारी है, एक दूसरे की संसद में बात आने कैसे के लिए, समझेंगे और बनाने फिर के लिए कैसे जनता किसी का निष्कर्ष प्यार पर और पहुंचेंगे। आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, रवि देखिए, पाराशर, जो मैंने आपसे मिला सवाल नहीं तो किया। क्या संसद में? शिल्पा जी, बिल्कुल सही बात है कि मॉनसून सत्र चल रहा है और संसद नहीं चल रही है, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहां तक आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, संसदीय प्रक्रिया बिल्कुल
व्याख्यित है, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो जानते होंगे कि संसद का अपना एक महत्व होता है। संसद जब शुरू होती है तो उसमें प्रश्नकाल होता है, इसके बाद शून्यकाल होता है, बहुत सारे विषय बहस के लिए नोटिस अलग अलग नियमों के तहत दिए जाते हैं। जैसा कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमने किसानों के मुद्दे पर, पेगासस के मसले पर नोटिस दिए हुए हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। देखिए बात सुन लीजिए कि बात नहीं सुनी जा रही। तो सवाल ये है कि आप ये भी एक मोरली बर्डन सरकार के ऊपर ये कह के डालेंगे कि कोई भी सत्र चलाने की जिम्मेदारी अंतिम तौर पर सत्तारूढ़ गठबंधन या सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार की। सुनिए आप नोटिस भी दे देंगे, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, आप नोटिस दे देंगे, लेकिन आप हल्ला इतना कर देंगे। नहीं है तो अजय जी, स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया जरा समझाइए। अजय जी सुन लीजिए, अजय जी बात सुन लीजिए। आप एक नोटिस दे दिए हैं, आप जैसे बार बार कह रहे हैं, लेकिन क्या आप कोई भी विधायी प्रक्रिया, कोई भी अरे भाई सुन तो लीजिए, कोई भी विधायी प्रक्रिया आप संसद में संसदीय प्रक्रिया के विधायी प्रक्रिया के दौरान आप अगर चलाना चाहते हैं तो वो नोटिस देना ही पर्याप्त नहीं है ना। आप जाते ही आप हंगामा शुरू कर देंगे, सदन के वेल में आ जाएंगे, शोरगुल करेंगे, तो काम कैसे होगा? पहले देखिए, मैं दी गई थी, शोरगुल आप कैसे कर रहे हैं कि क्या आप लोग वहां पागल बन के घूम रहा है क्या? आप अगर चुपचाप बैठ जाएं जाके, 11 बजे कोरम की घंटी बजती है, 11 बजे आप संसद में बैठ जाएं, तो क्या सभापति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर कार्रवाई नहीं चलाएंगे? आप मुझे बताइए, क्या आप बताइए ना, विपक्ष क्या करना चाहिए? आप शोर मत करिए, विपक्ष क्या करे? आप शोर मत करिए, वेल में मत आइए, सभापति को मौका मत दीजिए, लोकसभा के स्पीकर को मौका मत दीजिए कि वो कार्रवाई स्थगित करे। क्या करना चाहिए भाई आप राज्यसभा के सभापति को अवसर मत दीजिए कि वो कार्रवाई को स्थगित करें। आप लोकसभा के स्पीकर को, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, मैं केवल देखिए, मैं तो पत्रकार हूं। अजय जी बात सुनिए, जो होता है अजय जी, संसदीय प्रक्रिया का ही पार्ट है। रवि जी सुन लीजिए, बाहर जाके नहीं दिए, तो आप शोर क्यों कर रहे हैं भाई? उस विधायी प्रक्रिया को होने तो दीजिए। शोरगुल भी, वेल में जाके हंगामा करना भी, कागज फाड़ के फेंकना भी क्या विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है? और देखिए अजय जी एक बात, कोई काम नहीं करेगी, अजय जी सरकार सुनेगी आप नहीं, मुझे तो मेरी आप पूरी क्या बात करें? कर लेने दीजिए, उसके बाद कहिए। देखिए ठीक है, अजय जी सुन लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। देश की उसके बाद तो डीएस मिश्रा जी भी बात जुड़े रख नहीं पाया हूँ करना बिल्कुल। चाहते तो क्या हम कहें कि आइए अब ठीक है। आपका अजय जी आपने मुझे बिल्कुल भी बात नहीं रखने दी है। आपने बिल्कुल वही आचरण किया है जो संसद में आपके सांसद कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर अजय, एक बार रवि जी अपनी बात पूरी रखने दीजिए। सर देखिए, लोकतंत्र है, आजादी है यहाँ पर अभिव्यक्ति की सबको। रवि पाराशर क्या महसूस कर रहे हैं, उनको बोलने देते हैं, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। आप अरे पत्रकार की तरह बोले ना, पत्रकार बिल्कुल पत्रकार की तरह बोल रहा हूँ, और ये मैं तो पत्रकार की तरह बोल रहा हूँ अजय जी। जब आप पब्लिक के सामने जाएंगे ना, तो जो लोकसभा की और राज्यसभा की कार्रवाई सुन रही है, डॉक्टर अजय सुन भी लीजिए, पक्ष को गाने के लिए संसद में भी यही करना है इनको, डॉक्टर अजय यहाँ भी यही करना है। जनता आप पर बातें छोड़ नहीं दीजिए सुनना बाकी चाह सारी रहे बातें। यही जो आचरण है बौखलाया हुआ, ये जो आपका आचरण है, ये आपका जो आचरण डिबेट में दिख रहा है, अच्छा ठीक है, पार्लियामेंट में दिख रहा है। ठीक है रवि जी, आप ही बताइए कि क्या विपक्ष को अब इस हालत में करें? ठीक है, डॉक्टर डीएस मिश्रा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डीएस मिश्रा, जाइए, कल भी जाइए, शोर मचाइएगा। क्या यूं ही हंगामा होता रहेगा? यही करिए। क्या विपक्ष तो शोर हम मचाएंगे, कोई और तरीका खोज सकता है, निकाल सकता है? जनता जन विरोधी सरकार को घेरने के लिए, सरकार को सवालों के जवाब देने के लिए क्या किसी और तरीके से मजबूर किया जा सकता है? मिश्रा जी। शिल्पा जी, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता का एक शब्द था। हाँ। शिल्पा जी, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता का एक शब्द था अभी कि नौटंकी कर रहे हैं। शायद इनको, दिनेश भाई साहब को ये पता नहीं, नौटंकी में दो पात्र होते हैं, एक राजा होता है, एक करिंगा होता है। ये करिंगा है कि राजा है? ये पाराशर साहब, आप एक न्यायाधीश के रूप में बताइए कि ये किस रूप में है जो ये नौटंकी फैला रहे हैं। और वहाँ एक सुनिए, वहाँ जो प्लान आप नाटक कर रहे हैं, जो नाटक आप वहाँ कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हर बात सुनिए, खूब सुनाऊंगा आपको, दिनेश जी खूब सुनाऊंगा। आने दीजिए उनका बात। कौन है मैं बताया सिर्फ। ठीक है सर, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। आप विद्वान आदमी हैं, आप विद्वान आदमी हैं,
संसद को नौटंकी का अड्डा मत बताइए। अरे जब सुनिए, आप आप एक नाटक और विद्वान आदमी नौटंकी हैं, करेंगे तो संसद अड्डा को आप बना नौटंकी का अड्डा मत रहे हैं। आपने बताइए। कभी रुकिए एक मिनट अरे बस शांत बस रहिए, एक मिनट 10 अरे सेकंड दिनेश दीजिए। जी शांत रहिए, तथ्यहीन बात ही कर रहे मिश्रा हैं जी आप 10 सुनिए। सेकंड आप दीजिएगा, सुन तो लीजिए। 10 सेकंड आप दीजिए, फिर आप बोलते रहिए। पारासर जी हैं, पारासर जी को अरे शांत मिश्रा जी रहिए। 10 मिनट, DS पारासर मिश्रा जी जी को 10 सेकंड। एक निष्पक्ष रूप में सुनेंगे सुनने नहीं। दीजिए, अभी वो आपको निर्णय दे पारासर जी देंगे। भी निष्पक्ष आप नहीं है, नौटंकी मिश्रा जी को वाली सुन बात लेते हैं, है, डॉक्टर ये उपाध्याय, आप राजा हैं, डॉक्टर करेगा, ये उपाध्याय, निर्धारित सुन लेते करिए। हैं, दूसरा, सुन लेते हैं। आप मुद्दों को आप जेपीसी भी गठित करा अरे रहे हैं। सुनिएगा, आप चाहते हैं आप जनता मुद्दों को बनाती है केवल राजा, हंसी बना रहे हो। जनता बनाती है आप राजा, देश भारतीय के लोकतंत्र मुद्दों में को जनता बनाते हैं। आपको आप क्या देश बनाई के आप जान मुद्दों लीजिए, को केवल हंसी बना आपको रहे क्या हो। बनाई है अरे जनता ने, अब सुनेंगे ही उत्तर नहीं। प्रदेश अरे और देश में सुनिए आप तो, जान लीजिए। और इनको आप लाभ देश है के कि ये मुद्दों तो को बैठ केवल गए हंसी हैं। बना रहे हो। क्या बनाने की आप जरूरत नहीं किसानों है। के आंदोलन को हंसी बना रहे हो। आप किसानों के आंदोलन को अरे किसानों आप के किसानों आंदोलन की की बात आप करेंगे, उपेक्षा कर रहे हो। आप किसानों की सबके बात करेंगे, खून टेप कराओगे। आप उसके किसानों की बाद बात प्लान करेंगे। तौर पर गन्ना किसानों अरे का क्या मूल्य आप का बात भुगतान तो करोगे कर भाई? नहीं पाए। क्या आप उत्तर बात- प्रदेश आप की खाना- चीनी मिलें आपको एक एक करके इतनी बंद गुस्सा कर है। डाले थे। आप किसानों की आपको बात इतनी करेंगे। गुस्सा है, आप जिस तरह से तेवर अरे नहीं आप क्यों ना तेवर करें, जिस ये तरह से पीड़ा है, ये थोड़ा पीड़ा है तो उत्तर धैर्य प्रदेश से की रखिए, जनता की। विद्वान आदमी है। जहां आपने ये देश शासन की किया था, ये शासन। देश की संसद की बात है। ये अरे सोचिए, आज भी हमने जहां शासन किया वहां नजीर है। आपकी अरे कौन सी तरीके नजीर से है बता दीजिए, हम आपकी तो तरीके पूरे से ढूंढ दुनिया करके में गाड़ी पूरे नहीं व्यक्ति को पलटवाते जानते हैं, हम अपने जीवित रहने मूर्ति हम लगाने गाड़ी में। नहीं पलटवाते सद्दाम हैं। हुसैन एक बहन जी, हम गाड़ी नहीं पलटवाते हैं। ना 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 ना, आप कैसे, आप तो गाड़ी कैसे सुनिए, पलटवाएंगे? आप तो हम गुंडों को गाड़ी गाड़ी नहीं पे पलटवाते बैठाते थे। बात सुनिए, थे। बात आप आप सुन तो माफियाओं को लीजिए। गाड़ी पे आप बैठाते सुनते नहीं थे, हो ना। माफियाओं को ठीक है, आप सुन सुनते लेते नहीं हैं हो। दिनेश जी, दिनेश जी आप सुन गाड़ी लेते हैं। पर अरे आप आएंगे, मिश्रा जी, सुनते नहीं हो। मिश्रा आपकी जी, हिम्मत है। मिश्रा जी, आप वापस देखिए, मुद्दे भैया, पर आते हैं, हिम्मत मूल है क्या? प्रश्न पर आते हैं। माफियाओं पर गुंडों आप की ठीक है, करने दिनेश जी की सुन लेते हैं, हिम्मत है। दिनेश अरे जी, आप- दिनेश जी आपको रोकूंगी मैं यहाँ पर, प्लीज सुन लेते हैं। आप काफी देर से संसद को इंतजार न कर रहे थे, चल के बीएस मिश्रा की बात आने 135 दीजिए। करोड़ रुपए का अरे कौन बोलिए, नहीं बोलिए। चलने दे रहा है, यही तो सवाल है मिश्रा आप जी। सुनेंगे तो नहीं ना। अरे बिल्कुल सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं सर, देश के तमाम लोग अरे सुन रहे हैं, बोलिए संसद प्लीज आप कंटिन्यू। नहीं- जैसे लड़ेंगे ना, जिस तरह से आप दोनों लोग लड़ रहे थे, ना ना ना, कोई आप नहीं लड़ दोनों रहा है। कांग्रेस हमने तो और कहा बीजेपी हमारी जिस बड़ी तरह से जिम्मेदारी लड़ रही है, ना, लेकिन छोटी यही जिम्मेदारी नाटक वहाँ विपक्ष कर की रहे तो हैं है। आप। हाँ। ये नाटक है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजय उपाध्याय, मुद्दे से डॉक्टर ध्यान अजय भटकाने उपाध्याय, के लिए डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपका इस पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। आप सर सुन रहे हैं आप- मुझे? डॉक्टर अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि ये जो नाटक आपको यहाँ पर सुनना चल ही रहा नहीं है, है। वही यही नाटक चीज है। संसद के अंदर पारासर भी जारी जी- है। इसी वजह से काम पूरी तरह से पारासर रुका जी, हुआ है। यही नाटक इन बार दोनों बार लोगों का सदन है। की कार्रवाई यही को कांग्रेस स्थगित का कर देना पड़ता और है। यही बीजेपी का है। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय से जवाब ले लेते हैं। देखिए, क्या आपको अपनी दिनेश जी- रणनीति में दिनेश कुछ जी बदलाव पहले नहीं सुनने लाना किसी चाहिए को फिर? दे, तब ना आप दिनेश जी जिस तरह से दिनेश जी सुन रहे हैं, मिश्रा जी भी सुन रहे हैं, मिश्रा जी भी सुन रहे हैं, दिनेश जी भी सुन रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय बोलिए, सब सुन रहे हैं सर आपको, और सुनने दें। बोलिए। जहां तक बात पार्लियामेंट की है, हाँ। हम सहज वही बात बार बार कह रहे हैं, छोटी सी बात है। आप जो है चर्चा करा लीजिए। पेगासस कोई मेटर व्यक्ति विशेष का नहीं है। विश्व के अन्य देशों ने भी जांच का आदेश दिया है। हमारी सरकार क्या इस मामले में नहीं समझ सकती कि जांच का आदेश दे दे? यदि सरकार को ये खरीदने का अधिकार है, सबको पता है। सरकार यदि कहती है कि मैंने नहीं खरीदा, तब तो ये चाइना और पाकिस्तान ने अच्छा, अगर जांच के आदेश दे दिए जाते हैं तो हंगामा थम जाएगा, आप ये आश्वासन देंगे यहाँ बैठकर? हाँ, क्या ये सरकार जो है एक जांच का आदेश नहीं दे सकती? सर, क्या? मेरा मैं सवाल यही तो पूछ रहा सुनिए। था। अगर जांच का आदेश दे दिया जाता है तो क्या सदन के अंदर हंगामा थम जाएगा? आश्वासन एकदम देते हैं एक आप? सेकंड में अभी इसी वक्त थम जाएगा, क्योंकि हमें और मुद्दों पर चर्चा करनी है। बिल्कुल ठीक है, तो थमेगा। फिर लेकिन ये भी राष्ट्रीय मुद्दा है। हाँ, और ठीक है। ज्वलंत मुद्दा है। और दिनेश जी भारत जवाब के दीजिए, सुरक्षा राष्ट्रीय मुद्दा है। सुरक्षा का ये हम मुद्दा एक है, सेकंड में चाहते कह हैं रहे कि ये हैं बंद जांच किया बैठा जाए। दीजिए, हंगामा थम जाएगा, अन्य तमाम मुद्दों पर चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। क्या आपत्ति है? बस बिल्कुल। आप अगर मान लीजिए कुछ नहीं भी हुआ, आपके हिसाब से हम मान लेते हैं, तो अभी जांच में स्पष्ट होने दीजिए ना, आपत्ति क्या है? बिल्कुल हो गई ना। अजय जी, जब ये मुद्दा आया तो हम कह रहे हैं मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है ना। अरे भैया, अरे सुप्रीम एक मिनट कोर्ट जरा रुक जाइए ना। सुप्रीम आपको कोर्ट नहीं, करेगी कांग्रेस तो आप क्या पार्टी को कीजिएगा? सर्वोच्च सुप्रीम न्यायालय पर कोर्ट- भरोसा नहीं, सुप्रीम मुझे कोर्ट कहिए आप हाँ या पहुंचा ना। है क्या मुद्दा? नहीं अजय जी, मुझे एक नहीं, चीज बता सुप्रीम दीजिए कोर्ट ना। में आप अरे गए आपको हैं। सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है कि सुप्रीम नहीं कांग्रेस कोर्ट? पार्टी को? कौन गया है? भरोसा है कि नहीं? हाँ कि ना? गए हैं जिनका अपने अरे आपने- विलायत को लगा था, जासूसी हम करवाई। कह रहे हैं आपको भरोसा है कि नहीं जस्टिस ऑफ कांग्रेस इंडिया पार्टी गया, को? जिसका- भरोसा है कि नहीं, मैं पूछ रहा जिसकी हूँ। आपने अरे आप जवाब क्यों नहीं जिस पे आ देते रही है हैं? बातें, या तो हाँ क्या कहिए ये तो ना 40 कहिए। पत्रकार गए? नहीं ये गए। कभी आपने देश ये के संसदीय सुरक्षा का प्रक्रिया में मुद्दा आपने है। देखा है
ये कांग्रेस पार्टी विपक्ष का चरित्र रहा है ठीक है। कि जब प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का रवि पाराशर, का कुछ पर्चे कहना कराने चाह के रहे लिए खड़ा हो तो आप होल ना करें। ठीक है, ये आपका चरित्र है पेज कांग्रेस वही पार्टी फंसा का। हुआ है, आपकी गाड़ी वही अटकी हुई है और दोनों पक्ष हर धर्मिता पर अड़ी हुई। रवि पाराशर, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर, इसका हवाला यहाँ पर विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। तथ्य नहीं है। ठीक है, सुन लेते हैं। देश में नहीं विदेशों में कोई मामला उठाइए और उसकी जांच हिंदुस्तान में कराइए। ये चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। करना चाहते हैं ना ठीक है, रवि पाराशर, जहाँ चलिए तक फाइनल सुप्रीम कमेंट सर। कोर्ट में मसले का सवाल है तो ये मैं बता दूं कि बाकायदा एक पत्रकार की तरफ से ही जो याचिका जिस पर गुरुवार को सुनवाई होनी है, ये पता होना चाहिए अजय जी को कि वो एक पत्रकार की तरफ से गई। सुन लीजिए यार, आप बोलने दीजिए, क्यों नहीं इस पर आप बोलने दें। नहीं आप नहीं इस पर आइए। अजय जी, आपने सवाल किया था ना कि कौन सा आप पत्रकार पिछली कौन बार सा भी आपने नहीं बोलने है। दिया। उसी का जवाब रवि पाराशर दे रहे हैं। आपने जो पूछा ना आप कि कौन सवाल सी उठा रहे हैं। कौन सा पत्रकार पहुंचा, उसका जवाब दे चर्चा रहे हैं। कंटिन्यू होने ठीक है दीजिए, सर, सुन पहुंचते लेते हो हैं। क्यों करते हैं? तथ्य को लोगों के सामने आने दीजिए। शासन पर बैठे आप मैं चर्चा सभी से करिए। दरख्वास्त कर रही हूँ, नाटक फैक्ट्स करेंगे को आप। लोगों के सामने आने दीजिए। रवि पाराशर, आप निष्पक्ष नहीं, अपना सिर्फ विचार कांग्रेस पार्टी जो कहे वही बोल दीजिए तो तभी निष्पक्ष है। कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, कोई भी ठीक है पत्रकार सर, सुन लेते हैं। अगर अजय सही जी, बात सुन कहते लेते हैं तो हैं। कांग्रेस पार्टी और अजय जी को ठीक नहीं लगता। रवि पाराशर, जल्दी से फाइनल कमेंट अजय आपका जी, सर। सुनिए। क्या ये हंगामा यूं ही जारी देखिए, रहेगा? लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यह है अजय जी, शांत असहमति का संवैधानिक अधिकार हर नागरिक को है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उस असहमति के अधिकार का फायदा उठा करके संसदीय प्रक्रिया द्वारा बनाई गई किसी व्यवस्था को सड़क पर बैठकर ये चाहेंगे कि पलट दिए जाए, संसद की सर्वोच्चता को आप अगर सड़क पर अराजक होकर के चुनौती देंगे और आप किसी विषय पर विदेशी अखबारों में कुछ चीज छप रही है, आप उसको एकदम से संसदीय प्रक्रिया में लेकर आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये असहमति की सही राजनीति नहीं है। चलिए, ठीक है, मेरे पास अब समय शिल्पा, कम है, आप सभी एक बात मैं कह जल्दी दूं से। कि पाकिस्तान जो कांग्रेस कह रहे हैं, जो अजय जी कह रहे हैं, अजय जी, आ रही वही हूं आपके पास। पाकिस्तान में अजय जी, आ रही हूं आपके पास, पाकिस्तान में फाइनल इमरान कमेंट खान लेने, की जो पार्टी है, हाँ। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने भी बाकायदा भारत सरकार पर यही आरोप लगाया है कि पेगासस स्पाईवेयर के जरिए इमरान खान का फोन भी हैक किया गया और उस सत्तारूढ़ पार्टी ने यूनाइटेड नेशन से इसकी जांच की मांग की है। कितनी हास्यास्पद बात है। आप जो बात कह रहे हैं, ठीक है, वो डॉक्टर पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पार्टी कह फाइनल रही है। कमेंट आपका। डॉक्टर डीएस मिश्रा, फाइनल कमेंट आपका। क्या कोई समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि सुझाव, सलाह जो भी कह लीजिए, आपने कांग्रेस को दी है। ऐसे में फिलहाल आम जनता को क्या राहत मिलेगी? क्या संसद के अंदर कामकाज चलेगा? ऐसा कुछ संभावना नजर आएगी? मिलना चाहिए। देखिए, मिलना चाहिए। हाँ। शिल्पा जी, मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो ये दो पार्टियां जाने, ठीक लेकिन है। मिलना चाहिए। मेरा अपना ये सुझाव है कि निश्चित तौर पर देश को जिस संकट में देश जूझ रहा है, इस संकट से निपटने के लिए निश्चित तौर पर संसद के पटल पर बहस होनी चाहिए। ठीक है। और उस बहस को दोनों पार्टियों को सोचना पड़ेगा, लोकतंत्र की हत्या ना करें। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक, आप क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट आपका। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के पॉलिटिकल एजेंडे के तहत क्या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? जनता को इससे कोई सरोकार नहीं होता है। जनता बस ये चाहती है कि संसद चले, संसद के अंदर जनता से जुड़े हुए, उनके सरोकार रखते हुए मुद्दे उठे, उन पर आगे विचार विमर्श करते हुए कोई बहस हो, कोई बातचीत हो। क्या ऐसा हो पाएगा सर? शिल्पा जी, इसीलिए हमारे देश का संविधान बना है जी। कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में, विधान परिषदों में, कि वहां पे जनता के हित के नियम कानून बनाए। हाँ। अभी हमारे बड़े भाई दिनेश जी कह रहे सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। हाँ। तो फिर जनता को चुनने की क्या जरूरत थी? जनता को किसी को चुनने की जरूरत नहीं, सबको सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ देते हैं। हाँ, हम जनता से जुड़े हुए ठीक है, मुद्दे वाजिब उठाने के सवाल है लिए आपका, मैं जवाब विपक्ष लेती हूँ में है फाइनल कमेंट और में जनता दिनेश से जी से, जुड़े लेकिन उससे सवाल पहले उठाने डॉक्टर के अजय लिए उपाध्याय, समाजवादी पार्टी- आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर, समय की कमी है। देखिए, लोकतंत्र की ये विधायिका एक अपने आप में स्तंभ है, सर्वोच्चता है भारत के संविधान की। और संविधान के तहत यदि विधायिका का काम जो है विधायिका नहीं करे, कार्यपालिका का काम कार्यपालिका नहीं करे और न्यायपालिका का काम न्यायपालिका नहीं करे, तो फिर मतलब क्या रह जाएगा? ठीक है, इसीलिए तो मतलब क्या बनाया रह गया जाएगा था, दिनेश जी? तीनों को अलग-अलग। इतना प्रचंड बहुमत तो और आप कांग्रेस- लेके बैठे हैं, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के भरोसे बैठे रहेंगे तो जनता को क्या जवाब देंगे?
नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे नहीं है। हम देश की सर्वोच्चता संसद की है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय मुद्दा संसद में सुरक्षा का चर्चा मुद्दा है, इतना क्योंकि महत्वपूर्ण संसद चल मुद्दा, रहा है। विपक्ष के तमाम आरोप भी आपने सुने। फाइनल कमेंट दिनेश। बिल्कुल फाइनल। देखिए जो भी पार्टियां हैं जो अपने आंतरिक कला से जूझ रही हैं, आंतरिक समस्याओं से जूझ रही हैं, वो संसद में जन सरोकारों के समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे, चाहे उसमें सपा हो चाहे बसपा हो। और दूसरी चीज और कह रहे हैं कि विधायिका को अपना काम करना चाहिए, न्यायपालिका को अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और हम तो करने दे रहे हैं। करने आप नहीं दे रहे थे। आपने न्यायपालिका के निर्णय को, जरा सुनिएगा अजय जी, ठीक है, जाते जाते आपने न्यायपालिका के निर्णय को आपने संसद में बदलने का काम किया है। आज आप कह रहे हैं आप विदेश में जाकर कोई प्लान करिए और यहाँ पर चर्चा करके और दिनेश जी फाइनल कमेंट जल्दी से। दिनेश जी 10 सेकंड आपके पास, फाइनल कमेंट। चर्चा कब शुरू होगी संसद के? चर्चा बिल्कुल शुरू होगी। चर्चा तो डेली पक्ष और विपक्ष के लोग बैठ के चर्चा करेंगे और सहमति बनेगी। जांच करवाएंगे नहीं करवाएंगे? चर्चा जांच करवाएंगे नहीं करवाएंगे? के मुद्दों से चर्चा करेंगे। जांच करवाएंगे नहीं करवाएंगे? विदेशों में बैठ कर जांच करवाएंगे नहीं करवाएंगे? यहाँ पर संसद में चर्चा हो। दिनेश जी जांच करवाएंगे नहीं करवाएंगे? सर मेरे पास समय की किस कमी है। मुद्दे की जांच जिसमें कोई मसला ही नहीं है, मुद्दा ही नजर नहीं आ रहा है। दुनिया में कहीं पक्ष और विपक्ष के बीच में हिंदुस्तान के फंसा हुआ था और फंसा हुआ है। सरकार पर भरोसा नहीं, संसद पर भरोसा नहीं, सर्वोच्च चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने समय निकाला। तो हंगामा नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं, अब लोगों को मुद्दों का हिसाब चाहिए। अब लोगों को अपने बर्बाद हो रहे पैसे का हिसाब चाहिए। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को जवाब देना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।